तो जय श्री महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है कि श्राद्ध के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो किन गलतियों के कारण हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते हैं, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो काफ़ी जानकारी पाने के बाद और पंडित जी से पूछने के बाद मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये यूँ ही नहीं बता रही हूँ, काफ़ी इसको जानकारी करने के बाद ही मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर सुनें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, बीच बीच में उसको स्किप करके ना देखें। हो सकता है कि आप कोई चीज़ मिस कर दें, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए श्राद्ध के दिनों में, जिसके कारण हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते हैं। हम श्राद्ध करते हैं, पंडित को ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते हैं। घर में कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनके कारण हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो वो बात आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमें श्राद्ध के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए। अब शराब पीते हों तो वो शराब ना पिएं, क्योंकि जो पुरुष देवताओं को जल दे रहे हैं वो तामसिक भोजन और शराब, इन दोनों चीज़ों का बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि इनसे पूर्वज नाराज़ होते हैं और ऐसा करने से आपके घर में विपदाएं आ सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को ना करें। और हमें बाल नहीं कटाने चाहिए, नाखून नहीं कटाने चाहिए। पुरुष जो जल दे रहे हैं वो अपनी शेविंग नहीं बनवाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। हमें ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी पर श्राद्ध के दिनों में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं, जो कि हमारे घर पर भी आते हैं। तो उनके सम्मान के लिए हमें ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो अभी हमने बात करी कि हमें श्राद्ध के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें श्राद्ध के दिनों में क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ खुश हों और उनको शांति मिले। तो हमें सबसे पहले तो हमें गीता का पाठ करना चाहिए, अपने पितरों को गीता सुनानी चाहिए ताकि उनको मोक्ष मिले और उनको शांति मिले, उनकी वो प्रसन्न हो इसलिए। और घर में सात्विक और शुद्धता वाला भोजन बनाना चाहिए। और हमारे घर पर अगर कोई मेहमान आया हो तो उसका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करें, उनको अच्छे से भोजन कराएं, इस चीज़ का विशेष। और श्राद्ध के दिनों में हमें कुत्ते, कौआ और गाय, इनको भोजन कराना ज़रूर चाहिए। जैसे हम डेली होम करते हैं पुरखों का, तो उनकी रोटी गाय को खिला दें। गाय नहीं मिल रही तो कुत्ते को खिला दें, कौवा को डालाएं। मतलब श्राद्ध के दौरान गंगा जी में स्नान करना शुभ माना जाता है। तो हो सकता हो तो हम गंगा जी में स्नान करना चाहिए। और श्राद्ध के दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ भी करना चाहिए। तो यहाँ तो बात ख़त्म हो गई कि श्राद्ध के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों बात तो ख़त्म हुई। अब प्रश्न ये आता है कि यदि हमारे पुरख हमसे नाराज़ हैं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता। तो यदि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं तो आपको मिलेंगे 5 संकेत। उनको समझकर आप समझ जाइएगा कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं। नंबर 1 कि विवाह देर से होंगे, मांगलिक कार्यों में बाधा आएंगी। और जिनके विवाह हो गए हैं उनकी संतानों होने में बहुत दिक्कत आएगी, घर में संतान होने में बड़ी परेशानी होएगी। नंबर 3 कि खाने में बाल निकलेगा, जो भी खाना खा रहे हो उसमें अचानक बाल आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि पूर्वज ज़रूर हमारे पूर्वज नाराज हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि यदि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज यदि भूखे हैं या प्यासे हैं तो उसका पता हमें कैसे चलेगा। तो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पितृ भूखे हैं या प्यासे हैं तो आपको उसका पता, आप जैसे आप रात में सो रहे हैं तो आपको नींद नहीं आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, सुबह हो गई, आपको नींद नहीं आ रही है और आपको रात में भूख लग रही है, आप बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, आपको भूख लग रही है, तो इसका मतलब आप समझिए कि हमारे पितृ भूखे हैं। और भूख के साथ साथ आपको प्यास भी लग रही है। आप 1 घंटे बाद फिर आपकी नींद आपको नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि मुझे नींद। तो मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपके पितृ भूखे और प्यासे हैं तो उसके लिए आप क्या उपाय करें। तो कोई भी स्त्री या पुरुष, एक तो श्राद्धों के दिन चल रहे हैं अभी, तो श्राद्धों के दिनों में या वैसे भी कभी बाद में आप कोई भी 3 वृक्ष, पीपल, बट वृक्ष या फिर बेलपत्री का पेड़, इन 3 वृक्षों के नीचे आप कोई भी एक पत्ता, या पान का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, कोई भी पत्ता हो, उस पत्ते पर 2 पूड़ी, उस पर थोड़ा नमकीन, थोड़ा मीठा रखकर आप उस पेड़ के नीचे रखे आएंगे और अपने पितरों का नाम लेकर बोलाएंगे तो वो उसको स्वीकार करेंगे और उनकी उससे भूख मिटेगी। दूसरा, उनकी प्यास मिटाने के लिए यही 3 वृक्ष, बट वृक्ष,
पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इन तीनों वृक्ष के नीचे आप कोई भी एक वृक्ष के नीचे, तीनों वृक्ष नहीं, कोई भी एक वृक्ष के नीचे आप एक लोटे में जल लें, उसमें गंगा जल डालें, थोड़ा सा दूध डालें और वह किसी भी इन तीनों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे चढ़ा दीजिए और अपने पितरों को स्मरण करके, तो आपके पितरों को इससे शांति मिलेगी और आपके पितर प्रसन्न होंगे और उनकी प्यास भी मिट जाएगी। तो चाहे ये स्त्री हो या पुरुष, दोनों कोई भी कर सकता है। और आज इस टॉपिक की सबसे आखिरी बात कि पितरों का दोष, पितृ दोष और पितरों की शांति के लिए हम क्या करें। तो पितृ दोष और पितरों की शांति के लिए आप एक उपाय करें, वो कभी भी कर सकते हैं, श्राद्ध में भी, श्राद्ध के बाद भी। तो आप तुलसी की क्योरी के पास एक लोटा में गंगा जल डालकर एक कटोरी रख लें और वहीं तुलसी के गमले के पास, क्योरी के पास उसको रख लें और उसमें 5 बार, वो चाहे स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, 5 बार अपने पितरों को याद करके, अपने पितरों का नाम लेके, अपने पूर्वज हैं उनका नाम लेकर 5 बार उस जल को तुलसी की क्योरी में छोड़ दीजिए। ऐसे करके आप उसमें छोड़ेंगे 5 बार, तो इससे आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा, पितृ दोष दूर होगा और पितरों को शांति मिलेगी। तो ये आज का टॉपिक अपना खत्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक करें, कमेंट करें। मैं कुछ भी मैंने गलत बोल दिया हो इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करें।